दोस्तों कुछ दिन पहले हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो में चर्चा की थी ये जिसमें मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार आने वाले समय में क्या भारत का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। उसमें कुछ बातें तथ्य मैंने रखे थे। जो भी बड़े बड़े नेता हैं जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो मुख्य बिंदु है विरोधी पक्ष के, उनका जो डेट ऑफ बर्थ और उनका पर्सनल ईयर देख के मैंने ये भाकित किया था। लेकिन उसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर भी ज़रूरी होते हैं। वो ट्रिगरिंग फैक्टर, इसमें चौथा फैक्टर एक देश की जनता का भी था, लेकिन एक ट्रिगरिंग फैक्टर की ज़रूरत थी उनको, क्योंकि एक कॉमन एक विचार, एक प्लेटफॉर्म जिसमें जनता जो विभिन्न स्थितियों में बटी हुए उनको कॉमन थीम पे लाने वाला कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर। तो उसमें एक फैक्टर अभी बीते कुछ 4-5 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जो शोर सोशल मीडिया पे चल रहा है, महज 5 दिन में जो एक प्लेटफॉर्म बना था, 5 दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर हो गए सारे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे। तो क्या ये ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है कि भारत के आने वाले राजनीतिक गलियारों में क्या इनकी चर्चा होने लगी है कि भारत में राजकीय परिस्थिति बदल सकती है? क्या ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है? हम बात करेंगे। जो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई 2026 को इसकी स्थापना हुई है। हालांकि ये रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, एक सटायर के रूप में इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने इनको फाउंड किया था। लेकिन क्या ये राजनीतिक परिस्थिति बदलने में, क्या ये प्लेटफॉर्म जो कॉमन विचार देश के युवा 2 करोड़ युवा 5 दिन में जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, क्या वो राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं? क्या इनको भारत की जेन झेड़ का मूवमेंट कहा जा सकता है? हम समझेंगे इस वीडियो में डिटेल। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मिथलेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में एक ही चर्चा हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, भारत के सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा जी ने देश के युवा पर टिप्पणी की कि ये लोग कॉकरोच है, और इन्होंने अपने दिल पे ले लिया और पोस्टर में बन के इनके बैठे हुए इनके फाउंडर कॉकरोच जनता पार्टी ने, उन्होंने अभिजीत दीपके ने एक प्लेटफॉर्म आनंद फानंद में फॉर्म किया कॉकरोच जनता पार्टी। जो ये एक लिटमट टेस्ट या ट्रायल एरर था कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो बनाया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो बना उसको लोगों ने पकड़ लिया और देश के युवा तो परेशान थे, पिछले 12 सालों से परेशान थे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा नहीं रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोनी और मोदी की लव स्टोरी। बेशर्म आनी चाहिए इन पढ़े लिखे होने के बाद, पढ़े लिखे होना, समझदार होना, और आप एक पत्रकार होने के नाते देश की जो मेन समस्या है वो मुद्दे उठाना, लेकिन पता नहीं इनको शर्म आती भी नहीं होती। वो तो बात की बात है। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। 19 मई 2026 की स्थापना होती है और न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम देखें तो इन बर्थ नंबर 16/7, डेस्टिनी नंबर 22/4 और पूरे लूसी ग्रिड चार्ट में इसमें 1, 2, 3 महत्वपूर्ण प्लान इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। वो पे एक्शन प्लान दूसरा है गोल्डन राजयोग यानी राजनीति में धमाल मचाने वाला, और तीसरा है इमोशनल प्लान। तो आइए डिटेल समझते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना था कॉकरोच जनता पार्टी, और उनके 16/7 और 22/4 ये नंबर मिले हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों बना? क्योंकि राहु इनके ग्रिड में काफ़ी मजबूती से बसा है, और ये राहु यानी आज का जितना भी ऑनलाइन मीडिया चल रहा है वो है राहु।
और ये इसका फॉर्मेशन भी हुआ है और उनका डेस्टिनी नंबर भी 22/4। 22/4 एक मास्टर बिल्डर, हर सिटी को कैसे चैनलाइज करना ये 22 नंबर को पता है। और ये बनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और देखिए क्या धमाल मचा दिया। दुनिया की कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या कोई यूट्यूबर हो या कोई न, जिनके 5 दिनों में 2 करोड़ के ऊपर उनके फॉलोअर बने हैं। लेकिन इनके बने क्योंकि देश के युवाओं में गुस्सा था, वो एक आधार ढूंढ रहे थे अपनी बात रखने का। और उसमें भी नीट जैसे एग्ज़ाम में कांड होना, 22 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद होना और देश का एजुकेशन मिनिस्टर बेशरम की तरह अपने कुर्सी पर बैठना, ये लोगों का गुस्सा और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको दे दिया और ये सेल थ्रू हो गया और हर युवा अपनी बात रखेगा इस पर। दूसरा है 16/7, इनको हर तरह से क्वेश्चन मिलता है, भले ही उनका अकाउंट विथहेल्ड हो गया लेकिन सपोर्ट तो उनको मिल ही रहा है, हर जगह से ऑलराउंड उनको सपोर्ट मिल रहा है। पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है, अपने देश के गटर मीडिया छोड़ के सारे मेनस्ट्रीम मीडिया में दुनिया की इनकी चर्चा हो रही है। क्या ये भारत का जनजीय आंदोलन बन सकता है? देखिए, जहाँ तक ये दिख तो रहा है कि ये ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है देश में राजनीतिक बदलाव लाने का। देश में राजनीति, क्योंकि इनमें जो सबसे है एक्शन प्लान काफ़ी मजबूती से ये फॉर्म हुआ है लोशिव गिरिडीह में, और जो भी ये काम करेंगे पूरे प्लानिंग से करेंगे। राहू भी बैठा है और ऑनलाइन इनका प्लेटफॉर्म अभी तक ऑनलाइन ही है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया नहीं है। और इनकी भविष्य में ये कहा गया कि कोई राजनीतिक इलेक्शन लड़ने की इनकी कोई नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन के रहेगा युवाओं की बात रखने के लिए, और वो मजबूती से करेंगे और वो एक्शन में ही भी लाएंगे, सिर्फ प्लान नहीं रहेगा, एक्शन में भी लाएंगे। अगर भविष्य में ये प्लेटफॉर्म भारत के आने वाले राजनीतिक समीकरण ये बदल सकता है, क्योंकि ट्रिगरिंग फैक्टर विरोधी पक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनका पर्सनल नंबर एक ये फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर हो गया देश की जनता तो असंतुष्ट थी, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उनको मिल गया कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का। और अगर ये बात सच हो गई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये तो सब दिख रहा है सर, ये तो ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है। और कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें एक मेन ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जनता का कॉमन फैक्टर, जो देश की आवाज़ रखने का। तो यह सारी चीज़ें हैं कि जो एक वीडियो हमने शुरुआत में डाला था, एक ट्रिगरिंग फैक्टर रही है। अगर ये पूरा मिलान करके देखें तो आने वाले समय में भारत में राजनीतिक परिस्थिति बदल सकती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो में चर्चा की थी, ये जिसमें मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार आने वाले समय में क्या भारत का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। उसमें कुछ बातें, तथ्य मैंने रखे थे, जो भी बड़े बड़े नेता हैं जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो मुख्य बिंदु है विरोधी पक्ष के, उनका जो डेट ऑफ बर्थ और उनका पर्सनल ईयर देख के मैंने ये भाकित किया था। लेकिन उसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर भी ज़रूरी होते हैं। वो ट्रिगरिंग फैक्टर, इसमें चौथा फैक्टर एक देश की जनता का भी था, लेकिन एक ट्रिगरिंग फैक्टर की ज़रूरत थी उनको, क्योंकि एक कॉमन एक विचार, एक प्लेटफॉर्म जिसमें जनता जो विभिन्न स्थितियों में बटी हुए, उनको कॉमन थीम पे लाने वाला कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर। तो उसमें एक फैक्टर अभी बीते कुछ 4-5 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जो शोर सोशल मीडिया पे चल रहा है, महज 5 दिन में जो एक प्लेटफॉर्म बना था, 5 दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर हो गए सारे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे। तो क्या ये ट्रिगरिंग फैक्टर
बन सकता है कि भारत के आने वाले राजनीतिक गलियारों में क्या इनकी चर्चा होने लगी है कि भारत में राजकीय परिस्थिति बदल सकती है? क्या ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है? हम बात करेंगे जो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई 2026 को इसकी स्थापना हुई है। हालांकि ये रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, एक सटायर के रूप में इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने इनको फाउंड किया था। लेकिन क्या ये राजनीतिक परिस्थिति बदलने में क्या ये प्लेटफॉर्म जो कॉमन विचार देश के युवा 2 करोड़ युवा 5 दिन में जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, क्या वो राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं? क्या इनको भारत की जेन झेड़ का मूवमेंट कहा जा सकता है? हम समझेंगे इस वीडियो में डिटेल। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मितनेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में एक ही चर्चा हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। भारत के सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा जी ने देश के युवा पर टिप्पणी की कि ये लोग कॉकरोच है, और इन्होंने अपने दिल पे ले लिया और पोस्टर में बन के इनके बैठे हुए इनके फाउंडर कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्होंने अभिजीत दीपके ने एक प्लेटफॉर्म आनंद फानंद में फॉर्म किया कॉकरोच जनता पार्टी। जो ये एक लिटमट टेस्ट या ट्रायल एरर था कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो बनाया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो बना उसको लोगों ने पकड़ लिया और देश के युवा तो परेशान थे, पिछले 12 सालों से परेशान थे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा नहीं रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोनी और मोदी की लव स्टोरी। बेशर्म आनी चाहिए इन पढ़े लिखे होने के बाद, पढ़े लिखे होना, समझदार होना, और आप एक पत्रकार होने के नाते देश की जो मेन समस्या है वो मुद्दे उठाना। लेकिन पता नहीं इनको शर्म आती भी नहीं होती, वो तो बात की बात है। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। 19 मई 2026 की स्थापना होती है और न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम देखें तो इन बर्थ नंबर 16/7, डेस्टिनी नंबर 22/4 और पूरे लूसी ग्रिड चार्ट में इसमें 1, 2, 3 महत्वपूर्ण प्लान इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। और पे एक्शन प्लान दूसरा है गोल्डन राजयोग यानी राजनीति में धमाल मचाने वाला, और तीसरा है इमोशनल प्लान। तो आइए डिटेल समझते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना था कॉकरोच जनता पार्टी, और उनके 16/7 और 22/4 ये नंबर मिले हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों बना? क्योंकि राहु इनके ग्रिड में काफ़ी मजबूती से बसा है, और ये राहु यानी आज का जितना भी ऑनलाइन मीडिया चल रहा है वो है राहु, और ये इसका फॉर्मेशन भी हुआ है। उनका डेस्टिनी नंबर भी 22/4 एक मास्टर बिल्डर, हर स्थिति को कैसे चैनलाइज करना ये 22 नंबर को पता है। और ये बनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और देखिए क्या धमाल मचा दिया। दुनिया की कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या कोई यूट्यूबर हो या कोई न, जिनके 5 दिनों में 2 करोड़ के ऊपर उनके फॉलोअर बने हैं। लेकिन इनके बने क्योंकि देश के युवाओं में गुस्सा था, वो एक आधार ढूंढ रहे थे अपनी बात रखने का। और उसमें भी नीट जैसे एग्ज़ाम में कांड होना, 22 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद होना, और देश का एजुकेशन मिनिस्टर बेशरम की तरह अपने कुर्सी पर बैठना, ये लोगों का गुस्सा। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको दे दिया, और ये सेल थ्रू हो गए, और हर युवा अपनी बात रखेगा इस पर। दूसरा है 16/7, इनको हर तरह से क्वेश्चन मिलता है। भले ही उनका अकाउंट विथेल्ड हो गया, लेकिन सपोर्ट तो उनको मिल ही रहा है हर जगह से, ऑलराउंड उनको सपोर्ट मिल रहा है। पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है, अपने देश के गटर मीडिया छोड़ के सारे मेनस्ट्रीम मीडिया में दुनिया की इनकी चर्चा हो रही है।
क्या ये भारत का जनजीय आंदोलन बन सकता है? देखिए, जहाँ तक ये दिख तो रहा है कि ये ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है देश में राजनीतिक बदलाव लाने का। देश में राजनीति, क्योंकि इनमें जो सबसे है एक्शन प्लान, काफ़ी मजबूती से ये फॉर्म हुआ है लोशिव गिरिडीह में, और जो भी ये काम करेंगे पूरे प्लानिंग से करेंगे। राहू भी बैठा है और ऑनलाइन इनका प्लेटफॉर्म अभी तक ऑनलाइन ही है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया नहीं है। और इनकी भविष्य में ये कहा गया कि कोई राजनीतिक इलेक्शन लड़ने की इनकी कोई नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन के रहेगा युवाओं की बात रखने के लिए, और वो मजबूती से करेंगे और वो एक्शन में ही भी लाएंगे। सिर्फ प्लान नहीं रहेगा, एक्शन में भी लाएंगे। अगर भविष्य में ये प्लेटफॉर्म भारत के आने वाले राजनीतिक समीकरण ये बदल सकता है, क्योंकि ट्रिगरिंग फैक्टर विरोधी पक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनका पर्सनल नंबर एक ये फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर हो गया देश की जनता तो असंतुष्ट थी, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, इनको मिल गया कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का। और अगर ये बात सच हो गई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये तो सब दिख रहा है सच, ये तो ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है। और कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें एक मेन ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जनता का कॉमन फैक्टर, जो देश की आवाज़ रखने का। तो यह सारी चीज़ें हैं कि जो एक वीडियो हमने शुरुआत में डाला था, एक ट्रिगरिंग फैक्टर ये, अगर ये पूरा मिलान करके देखें तो आने वाले समय में भारत में राजनीतिक परिस्थिति बदल सकती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो में चर्चा की थी, ये जिसमें मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार आने वाले समय में क्या भारत का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। उसमें कुछ बातें, तथ्य मैंने रखे थे। जो भी बड़े बड़े नेता हैं जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो मुख्य बिंदु है विरोधी पक्ष के, उनका जो डेट ऑफ बर्थ और उनका पर्सनल ईयर देख के मैंने ये भाकित किया था। लेकिन उसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर भी ज़रूरी होते हैं। वो ट्रिगरिंग फैक्टर, इसमें चौथा फैक्टर एक देश की जनता का भी था, लेकिन एक ट्रिगरिंग फैक्टर की ज़रूरत थी उनको, क्योंकि एक कॉमन एक विचार, एक प्लेटफॉर्म जिसमें जनता जो विभिन्न स्थितियों में बटी हुए, उनको कॉमन थीम पे लाने वाला कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर। तो उसमें एक फैक्टर अभी बीते कुछ 4-5 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जो शोर सोशल मीडिया पे चल रहा है, महज 5 दिन में जो एक प्लेटफॉर्म बना था, 5 दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर हो गए सारे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे। तो क्या ये ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है कि भारत के आने वाले राजनीतिक गलियारों में क्या इनकी चर्चा होने लगी है कि भारत में राजकीय परिस्थिति बदल सकती है? क्या ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है? हम बात करेंगे। जो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई 2026 को इसकी स्थापना हुई है। हालांकि ये रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन एक सटायर के रूप में इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने इनको फाउंड किया था। लेकिन क्या ये राजनीतिक परिस्थिति बदलने में, क्या ये प्लेटफॉर्म जो कॉमन विचार देश के युवा 2 करोड़ युवा 5 दिन में जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, क्या वो राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं? क्या इनको भारत की जेन झेड़ का मूवमेंट कहा जा सकता है? हम समझेंगे इस वीडियो में डिटेल। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मिथलेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में एक ही चर्चा हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, भारत के सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा जी ने देश के युवा पर टिप्पणी की कि ये लोग कॉकरोच है, और इन्होंने अपने दिल पे ले लिया। और बोस्टन में बन के इनके बैठे हुए इनके फाउंडर कॉकरोच जनता पार्टी ने, उन्होंने अभिजीत दीपके ने एक प्लेटफॉर्म आनंद फानंद में फॉर्म किया कॉकरोच जनता पार्टी। क्यों ये एक लिटमस टेस्ट या ट्रायल
ट्राई एंड एरर था कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो बनाया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो बना उसको लोगों ने पकड़ लिया और देश के युवा तो परेशान थे, पिछले 12 सालों से परेशान थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा नहीं रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोनी और मोदी की लव स्टोरी बेशर्म आनी चाहिए। इन मेन पढ़े लिखे होने के बाद, पढ़े लिखे होना, समझदार होना, और आप एक पत्रकार होने के नाते देश की जो मेन समस्या है वो मुद्दे उठाना, लेकिन पता नहीं इनको शर्म आती भी नहीं होती। वो तो बात की बात है। अब बात करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी। 19 मई 2026 की स्थापना होती है और न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम देखें तो इन बर्थ नंबर 16/7, डेस्टिनी नंबर 22/4 और पूरे लूसिड ग्रिड चार्ट में इसमें 1, 2, 3 महत्वपूर्ण प्लान इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। वो पे एक्शन प्लान दूसरा है गोल्डन राजयोग यानी राजनीति में धमाल मचाने वाला, और तीसरा है इमोशनल प्लान। तो आइए डिटेल समझते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना था कांग्रेस जनता पार्टी और उनके 16/7 और 22/4 ये नंबर मिले हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों बना? क्योंकि राहु इनके ग्रिड में काफ़ी मजबूती से बसा है, और ये राहु यानी आज का जितना भी ऑनलाइन मीडिया चल रहा है वो है राहु, और ये इसका फॉर्मेशन भी हुआ है। उनका डेस्टिनी नंबर भी 22/4 एक मास्टर बिल्डर, हर स्थिति को कैसे चैनलाइज करना ये 22 नंबर को पता है, और ये बनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और देखिए क्या धमाल मचा दिया। दुनिया की कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या कोई यूट्यूबर हो या कोई न, जिनके 5 दिनों में 2 करोड़ के ऊपर उनके फॉलोअर बने हैं, लेकिन इनके बने क्योंकि देश के युवाओं में गुस्सा था। वो एक आधार ढूंढ रहे थे अपनी बात रखने का, और उसमें भी नीट जैसे एग्ज़ाम में कांड होना, 22 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद होना, और देश का एजुकेशन मिनिस्टर बेशरम की तरह अपनी कुर्सी पर बैठना, ये लोगों का गुस्सा, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कांग्रेस जनता पार्टी ने उनको दे दिया, और ये सेल थ्रू हो गया, और हर युवा अपनी बात रखेगा इसमें। दूसरा है 16/7, इनको हर तरह से क्वेश्चन मिलता है, भले ही उनका अकाउंट विथहेल्ड हो गया, लेकिन सपोर्ट तो उनको मिल ही रहा है हर जगह से, ऑलराउंड उनको सपोर्ट मिल रहा है। पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है, अपने देश के गटर मीडिया छोड़ के सारे मेनस्ट्रीम मीडिया में दुनिया की इनकी चर्चा हो रही है। क्या ये भारत का जनजीय आंदोलन बन सकता है? देखिए, जहाँ तक ये दिख तो रहा है कि ये ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है देश में राजनीतिक बदलाव लाने का। देश में राजनीति, क्योंकि इनमें जो सबसे है एक्शन प्लान काफ़ी मजबूती से ये फॉर्म हुआ है लूसिड ग्रिड में, और जो भी ये काम करेंगे पूरे प्लानिंग से करेंगे। राहु भी बैठा है, और ऑनलाइन इनका प्लेटफॉर्म अभी तक ऑनलाइन ही है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया नहीं है, और इनकी भविष्य में ये कहा गया कि कोई राजनीतिक इलेक्शन लड़ने की इनकी कोई नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन के रहेगा युवाओं की बात रखने के लिए, और वो मजबूती से करेंगे, और वो एक्शन में ही भी लाएंगे, सिर्फ प्लान नहीं रहेगा, एक्शन में भी लाएंगे। अगर भविष्य में ये प्लेटफॉर्म भारत के आने वाले राजनीतिक समीकरण ये बदल सकता है, क्योंकि ट्रिगरिंग फैक्टर विरोधी पक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनका पर्सनल नंबर 1 ये फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर हो गया देश की जनता तो असंतुष्ट थी, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उनको मिल गया कांग्रेस जनता पार्टी नाम से एक प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का। और अगर ये बात सच हो गई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये तो सब दिख रहा है सर, ये तो ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है। और कांग्रेस जनता पार्टी, उसमें एक मेन ट्रिगरिंग फैक्टर होता है
जनता का कॉमन फैक्टर जो देश की आवाज़ रखने का। तो यह सारी चीज़ें हैं कि जो एक वीडियो हमने शुरुआत में डाला था, एक ट्रिगरिंग फैक्टर रही है। अगर ये पूरा मिलान करके देखें तो आने वाले समय में भारत में राजनीतिक परिस्थिति बदल सकती है।